इन लोगों की गांठें खोल रहा हूं तो ये सुनना नहीं चाहते हैं। सच्चाई ये है कि इस देश में जितने मुसलमान, जो टीवी पे आने वाले मुसलमान है ना, मुल्ला मौलाना और नेता जितने, इनसे पूछ लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, ये पहले भारतीय नहीं है, ये पहले मुसलमान है। क्यों? उसके बाद कहेंगे कि हम मुसलमान है लेकिन हम सेक्युलरिज्म में विश्वास रखते हैं। गजब बेइज्जती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे देश, पूरे विश्व में एक देश बता दीजिए तो जहां पे 40% मुस्लिम आबादी हो और वो सेकुलर है। पहला काम तो आपका यही होता है कि 30 से 40% बनते ही इस्लामिक राज्य कर लो उसको। कौन सा सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं आप? अजय आलोक बोलिए, अभी तक जो आपने बहस सुनी क्या समझ में आ रहा है अजय आलोक? ये जो भक्ति है, क्या ये दिखावे की भक्ति है, चुनावी भक्ति है, या फिर निजी आस्था है? इस पर सवाल नहीं होना चाहिए। खुशी है मुझे कि इस देश में किसी की औकात तो है जो भक्ति खुल के दिखा पाया, नहीं तो आज तक तो ये एक धर्म विशेष तक ही रेस्ट्रिक्टेड था। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मुझे समझ में नहीं आता है, आप सबको ही अपनी अपनी बात करते हैं कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति सबकी होनी चाहिए, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति सबकी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री क्या व्यक्ति नहीं होता है? प्रधानमंत्री अपनी धर्म की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है? वो क्या कह रहे हैं, लोगों को प्रीच कर रहे हैं क्या कि हिंदू धर्म आके ज्वाइन कर लो? वो क्या फोर्सेबल कन्वर्शन करवा रहे हैं? वो क्या जिहाद करना सिखा रहे हैं? तो फिर प्रधानमंत्री की भक्ति पे सवाल क्यों? हमारे एमपीसीआई के अध्यक्ष साहब, जो पहले पीएफआई और एसडीपीआई में थे, उनकी पार्टी की तरह, पुरानी पार्टी की विचारधारा की तरह खुलेआम मुसलमानों को कन्वर्शन और मुसलमानों को जिहाद करना तो प्रधानमंत्री नहीं सिखा लेते, तो फिर किस बात की आलोचना? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। किस बात की? अभी ज्ञान दे रहे थे पंकज जी, जिहाद 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 को गलत नहीं मानते। कौन सा जिहाद? जिहाद अल अकबर या जिहाद अल असगर? कौन सा जिहाद? जरा खुल के बताइए ना। अहिंसात्मक जिहाद या हिंसात्मक जिहाद? मजा आया। माँ बाप की पूजा करना, ईश्वर में आस्था रखना, अहिंसा से अपनी बात करना, वो हो गया जिहाद अल अकबर। कौन से मुसलमान, जो जितने मुसलमान आतंकी हैं, वो क्या जिहाद अल अकबर प्रोसेस करते हैं या मानते हैं? कश्मीर में जिहाद अल अकबर चल रहा है, पूरे देश में जिहाद अल असगर चल रहा है, जो आप भी जानते हैं, उसके आप पैरोकार करते हैं। इसलिए आतंकवादियों को देख के कोई रोने लगता है, कोई ओसामा जी कहने लगता है, उस वक्त तो आपके इस जिहाद पे सवाल नहीं उठते हैं। हिंदू आतंकवाद की बात कर देते हैं इसी भारत की पार्लियामेंट में। ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आता, हिपोक्रेसी की भरी हुई डिबेट क्यों करते हैं हम लोग यहां पे बैठ के? अरे गर्व होना चाहिए कि एक ऐसा प्रधानमंत्री तो मिला जो सब धर्मों की इज्जत करता है, सब धर्मों के समन्वय रखता है, सबको मिला के चल रहा है और अपने धर्म पे गर्व करता है। मुशर्रफ आते हैं यहां पे, जामा मस्जिद जाते हैं, तब तो आप नहीं कहते कि ऑफिशियल विजिट पे आए हैं, क्यों गए जामा मस्जिद? तस्लीम रहमानी साहब ऑफिशियल विजिट पे थे ना, मुशर्रफ जी। जितने लोग इटली जाते हैं, पोप से मिलने जाते हैं, कोई तो नहीं कहता है विश्व भर में कि क्यों पोप से मिलने गए, सब तो ऑफिशियल विजिट पे जाते हैं इटली। सेकुलर देश के प्रधानमंत्री और बड़ा ऑफिशियल विजिट पे आप लोग सवाल उठाते हैं, हिपोक्रेसी के प्रेसिडेंट नहीं है, आप उनसे कंपेयर। मुशर्रफ पाकिस्तान के, अरे कौन सा सेकुलर डेमोक्रेसी? आप लोग सेकुलरिज्म का ढाल बनाना बंद कीजिए। आप कहीं से हमारे लिए कोई, आप कहीं से सेकुलर हैं? आप खुल के मुसलमान पैरोकारी करते हैं। आप पाकिस्तान आइडियल है डेमोक्रेसी का, भारत आइडियल है डेमोक्रेसी का। रहमानी जी, आप अरे रहमानी जी, रहमानी जी एक मिनट, रहमानी जी एक मिनट, रहमानी जी एक मिनट सुनिए तो सही। पाकिस्तान आइडियल डेमोक्रेसी का कभी नहीं हो सकता। आप तब से सेकुलर हो गए, आइडियल लिखता, आप तब से सेकुलर हो गए। आइडियल नहीं है पाकिस्तान, इसलिए उसकी मिसाल ही गलत है। कब से हो गए? एक बात जान जाइए, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि अपने धर्म की कोई आस्था नहीं रखे अपने धर्म में। आप सेकुलर है ना, मस्जिद जाना छोड़ दीजिए, मस्जिद जाना छोड़ दीजिए ना। आप सेकुलर हैं, आप सेकुलर है, मस्जिद जाना छोड़ दीजिए। सेकुलरिज्म का ये करेंगे? शाबाश बेटा, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। भारत में नहीं है। अरे आप लोग तो ऐसे हैं कि पहले पाकिस्तानी नहीं है, पहले मुसलमान है। में आर्टिकल जितने लोग टीवी पे आते हैं इस देश की, नहीं आपको एक मिनट में खत्म पड़ेगा, आपको थोड़ा एक्सपोज भी करना है। एक मिनट सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल ओके रहमानी साहब एक एक करके अजय आलोक खत्म कर ले, उसके बाद मुझे भी पंकज संजय जी के पास भी जाना है। अजय आलोक कंप्लीट करिए। हाँ, चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू।
इन लोग की गांठें खोल रहा हूं तो ये सुनना नहीं चाहते हैं। सच्चाई ये है कि इस देश में जितने मुसलमान जो टीवी पे आने वाले मुसलमान है ना, मुल्ला मौलाना और नेता जितने, इनसे पूछ लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, ये पहले भारतीय नहीं है, पहले मुसलमान है। क्यों? उसके बाद कहेंगे कि हम मुसलमान हैं लेकिन हम सेक्युलरिज्म में विश्वास रखते हैं। अरे देश, पूरे विश्व में एक देश बता दीजिए तो जहां पे 40% मुस्लिम आबादी हो और वो सेक्युलर है। पहला काम तो आपका यही होता है कि 30 से 40% बनते ही इस्लामिक राज्य कर लो उसको। कौन सा सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं आप? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।